हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 25। गाइस, क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसमें हमें चॉइस दी है या तो हम ऊपर वाला करें या फिर नीचे वाला। तो हम ऑलरेडी ये वाला कर चुके हैं, अब हम इसका बी पार्ट करेंगे। तो इसमें क्या है, 3 अनबेस्ड कॉइन्स हैं आर टॉस टुगेदर। तो इनको क्या किया जाता है, 3 अनबेस्ड कॉइन्स को एक साथ क्या किया जाता है, टॉस किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स एंड बी एट मोस्ट 2 टेल्स। ओके, तो यहाँ पर जब हम 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करेंगे तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। सबसे पहले जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे उनको हम राइट करेंगे। तो गिवन में हमने राइट करा 3 अनबेस्ड कॉइन्स वर टॉस्ड। तो फॉर्मूला सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। यानी कि जो हमें चाहिए उस वो इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को पीई से रिप्रेजेंट करते, तो सो पीई इज इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट। ओके, अपॉन में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट यानी एन एस। तो सो पीई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस होता है। अब हम जब 3 कॉइन्स को एक साथ क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे तो हम राइट करेंगे। तो फर्स्ट क्या केस हो सकता है कि तीनों हमारे पास एच आए। ठीक, उसके बाद 3 एच आने के बाद दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी, या तो 2 एच आए। तो 2 एच के केस में ये हमारे 2 एच हैं, तो यानी क्या होगा, क्योंकि 3 कॉइन उछाले हैं हमने, टॉस किए हैं, तो उस कंडीशन में 2 एच हैं, तो इसका मतलब एक क्या होगा, टी होगा। तो हम इस टी की कंडीशन चेंज करेंगे। फर्स्ट टाइम में हमने इसे थर्ड प्लेस पे राइट करा, उसके बाद हमने इसे सेकंड प्लेस पे राइट करा, उसके बाद हमने इसे फर्स्ट प्लेस पे राइट करा, एंड बाकी रिमेनिंग जो 2 पोजीशन है उसमें हम एच एच राइट कर देंगे। उसके बाद हमारा अब क्या आता है, सिंगल एच वाला आएगा। 3 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया, तो अब हम सिंगल एच वाली कंडीशन राइट करेंगे। तो इसका मतलब उस एच को भी हम उसकी डिफरेंट पोजीशन में लिखेंगे। फर्स्ट टाइम मैंने थर्ड प्लेस पे लिखा, उसके बाद सेकंड प्लेस पे लिखा और उसके बाद फर्स्ट प्लेस पे लिखा। थर्ड प्लेस पे राइट करते तो फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे हम टी टी राइट करेंगे। ऐसे ही अगर हमने सेकंड प्लेस पे एच राइट करा है तो फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे हम क्या करेंगे, टी टी राइट करेंगे। और लास्ट में क्योंकि मैंने फर्स्ट प्लेस पे एच राइट करा है तो सेकंड और थर्ड प्लेस पे हम टी टी राइट करेंगे। अब गाइज, हमारा फर्स्ट टाइम में जो आउटकम्स था 3 टाइम्स हमारे एच थे, उसके बाद 2 टाइम्स में 1 2 एंड 3, उसके बाद 1 टाइम्स एच आया, एंड फाइनली हमारे पास नो एच यानी कोई भी हेड नहीं होगा। तो यानी तीनों टॉस में, यानी तीनों कॉइन्स को टॉस करने पे हमारा क्या आएगा, टीटी आएगा। तो इस कंडीशन में हम चेक करें तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं। वेर अब हमें मालूम है यहाँ पे कि एच किसको रिप्रेजेंट करता है, हेड्स को रिप्रेजेंट करता है, टी किसको रिप्रेजेंट करता है, टेल्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम इज हियर 8 है। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो यहाँ पर हमने 2 हेड फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पॉसिबल आउटकम्स विद गेटिंग 2 हेड्स, तो सबसे पहले मैं क्या राइट करूंगी, हमें 2 हेड चाहिए तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। तो पॉसिबल आउटकम्स जिसमें कि 2 एच हों, तो हमने जो फर्स्ट में राइट करा था उससे हम देख लेते हैं। जहाँ पे हमारे 2 एच हैं तो एक तो होगा एच एच टी, दूसरा होगा एच टी एच, एंड तीसरा होगा टी एच एच। इन तीनों केसेस में हमारे क्या है, 2 एच हैं। तो हम राइट करेंगे फर्स्ट के लिए इसके पॉसिबल आउटकम्स विद गेटिंग 2 हेड्स इज इक्वल्स टू, ओके, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विद गेटिंग 2 हेड इज इक्वल्स टू कितने, 1 2 3। तो सो हमने राइट करा द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विद गेटिंग 2 हेड इक्वल्स टू 3। तो सो प्रोबेबिलिटी विद गेटिंग 2 हेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिजायर्ड आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम्स हमें पता है हमारे 8 हैं और डिजायर्ड क्या है, हमें 2 हेड चाहिए, तो उसके लिए आउटकम डिजायर्ड आउटकम्स हैं हमारे 3। तो प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग 2 हेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/8। तो ये हमारे इसका क्या है, फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब गाइज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स। तो एट मोस्ट 2 टेल्स का मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम इस चीज़ को क्लियर करें। तो एट मोस्ट मीन्स होता है 1 2 3 टेल्स, मतलब 1 2 3, यानी उसमें टी होना चाहिए, विदाउट टी नहीं चलेगा। ठीक है, टी एब्सेंट नहीं होना चाहिए। अगर हम 3 कॉइन्स को क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, तो 3, अगर 4 कॉइन्स को टॉस करते तो 4 टाइम्स टेल्स होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्योंकि 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं तो एट मोस्ट का मीनिंग होगा कि 1 2 3 टेल्स होने चाहिए। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले पॉसिबल ये हमारा है पॉसिबल आउटकम्स विद गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स आर।
अब यहाँ से हम जो हमने फर्स्ट वाला राइट करा था, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन्स, तो उस कंडीशन में हमारे क्या आए थे, ये आउटपुट आए, ये आउटकम्स आए थे। अब हमें उसमें यानी हम इस रिजल्ट को नहीं राइट करेंगे क्योंकि यहाँ पर टी नहीं है, हम HHT राइट करेंगे। तो फर्स्ट मैंने HHT राइट करा, देन HTH होगा, देन THH होगा, उसके बाद ट्रिपल T भी हम राइट करेंगे, TTH एंड देन THT एंड लास्ट हमारा HTT होगा। तो दैट मीन्स पॉसिबल आउटकम्स विद गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स आर 1 2 3 4 5 6 7। ये कितने हैं, 7 हैं। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विद गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स इज इक्वल्स टू 7 आ गया। तो हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिजायर्ड आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। तो डिजायर्ड आउटकम्स हमारा क्या है, 7 है, एंड टोटल आउटकम्स क्या है, 8 है। तो सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 8 एंड दिस इज आवर आंसर। आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 25 का भी पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।